हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब बेहतर होंगे। मेरा नाम है भूपेंद्र वैष्णव और आप देख रहे हैं भूपेंद्र मेस बुक रिव्यू। बुक रिव्यू शुरू करने से पहले यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर बटन दबाइए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। देखिए, आज जो बुक हमारे सामने है वो है विजय एजुकेशन प्रेजेंट करता है प्रभात की तरफ से। रिट प्री लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड दोनों के लिए है। 16 दिसंबर 2024 को जो जारी हुआ था पाठ्यक्रम, उसके अनुसार ये बुक आई है। बाल विकास शिक्षा शास्त्र एनईपी 2020, राजस्थान की समसामयिक बाल कल्याणकारी शैक्षिक योजनाएं भी इसके अंदर है। और लेखिका है जो हमारे चित परिचित जो है डॉक्टर वंदना जादौन मैम के द्वारा ये बुक लिखी गई है। अगर इस बुक को हम साइड से देखते हैं तो साइड से ये इस प्रकार की बुक हमें दिखाई देखने को मिलती है, और अगर पीछे से देखें तो हमें इस प्रकार से ये बुक हमारे को दिखाई देने मिलती है। फिक्स एमआरपी जो है इसकी 230 रुपये इसकी एमआरपी है, जैसा कि आपको पता है। अब इस बुक के अंदर देखते हैं कि क्या क्या विशेष है। तो चलिए इसको देखते हैं। इसके अंदर ये सबसे पहले मैम की तरफ से कुछ बातें लिखी हुई है। सही दिशा का चयन कर स्वर्णिम जीवन का निर्माण करो, ज्ञान को प्रचंड कर नाकामियों को नाश करो। क्या हुआ जो गिर गया, गम ना कर जो छूट गया। आंधियों में टिके रहने की ऐसी कला इजाज करो, अंकों की प्रतिस्पर्धा को प्रारंभ अंत ना समझो। हिम्मत को समेटकर नई चुनौतियां स्वीकार करो। ब्रह्म दुनिया निराशा के द्वार बंद कर आलस्य का त्याग करो। इरादों में योगदान 100% कर लाभ प्राप्ति की प्रतिज्ञा करो। लक्ष्य प्राप्ति की प्रतिज्ञा करो। लक्ष्य प्राप्ति की। तो ऑल द बेस्ट। बहुत अच्छा यहाँ पे कोटेशन लिखा हुआ है। ये आपका पाठ्यक्रम है जो कि आपको पता है, बाल विकास, व्यक्तित्व, बुद्धि, समायोजन, अधिगम, चिंतन, अभिप्रेरणा वगैरह सब चीज़ें इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी। ये पीछे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और बाल कल्याणकारी शैक्षिक योजना महत्वपूर्ण निर्देश, विषय सूची इंडेक्स है आपके सामने। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर ये बाल विकास का पूरा इंडेक्स है। यहाँ पर व्यक्तित्व, बुद्धि और व्यक्तिगत विभिन्नताएं यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। और ये इस प्रकार के बुद्धि सिद्धांत एक एक चीज़ को यहाँ पर इंक्लूड किया हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं अपन यहाँ पर। यूनिट फर्स्ट है बाल विकास मनोविज्ञान का अर्थ। ये इस प्रकार से आपकी बुक है आपके सामने। ठीक है, ये सारे संप्रदाय दे रखे हैं, मनोविज्ञान की शाखाएं हैं आपके सामने, और बाल विकास की यहाँ पर चैप्टर शुरू हो चुका है। परिभाषाएं दे रखी है, फिर अभिवृद्धि विकास के बारे में समझा रखा है। फिर इसके अलावा अभिवृद्धि विकास में यहाँ पर अंतर है। विकास को प्रभावित करने वाले कारक भी यहाँ पर है। विकास के नियम, शारीरिक विकास, क्रियात्मक, गत्यात्मक, गामक, गतिक विकास भी है यहाँ पर। सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास। तो ये विकास की अवस्थाएं हैं, किस किस के अनुसार किसने क्या क्या दी वो भी यहाँ पर इंक्लूड है। सहसावस्था भी दे रखी है आपको यहाँ पर, बाल्यावस्था है, किशोरावस्था है, उसके विकासात्मक सिद्धांत वगैरह यहाँ पर। मनोलैंगिक विकास सिद्धांत, मनोसामाजिक विकास सिद्धांत, सामाजिक सांवेगिक विकास का परिस्थిति लॉरेंस कोलबर्ग, जीन पियाजे। तो ये इस प्रकार से आपके सामने क्या है भाई साहब, चीज़ें हैं। ठीक है, और पीछे इसके एमसीक्यू यहाँ पर है, और पीछे एमसीक्यू भर भर के दे रखे हैं ढंग से, ताकि आप अपनी प्रैक्टिस को अच्छे से कर पाओ। तो टोटल लगभग क्वेश्चन यहाँ पे 280 के लगभग 280 के आसपास यहाँ पर है। इसके बाद यूनिट सेकंड है। इसमें व्यक्तित्व, बुद्धि, संवेगात्मक बुद्धि, व्यक्तिगत विभिन्नताएं वगैरह जो है आपके सामने है। ये इस प्रकार से आपकी बुक होने जा रही है। बुद्धि वाला टॉपिक हो गया आपके। ये बुद्धि में प्रक्रिया प्रदान सिद्धांत, बुद्धि परीक्षण, बुद्धि लब्धि, संवेगात्मक बुद्धि डेनियल गोलमैन वाली है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको दे रखी। व्यक्तित्व विभिन्नताएं, प्रतिभाशाली, मंदबुद्धि वगैरह जो भी बच्चे होते हैं उस प्रकार से। और पीछे इसके एमसीक्यू हैं काफ़ी सारे, अच्छे तरीके से दे रखे, ताकि आप हाथों हाथ अपनी जो आपने पढ़ा है उस पर क्या कर लो, प्रैक्टिस कर लो। इसमें भी काफ़ी अच्छी मात्रा में यहाँ पर क्वेश्चंस हैं। इसमें क्वेश्चंस ज़्यादा हैं आपके, 306 के लगभग यहाँ पर इसके अंदर क्वेश्चन है। इसी प्रकार यूनिट थर्ड की अगर बात करें तो समायोजन वाला टॉपिक है यहाँ पर। समायोजन में मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान, मानसिक आरोग्य विज्ञान, मानसिक स्वास्थ्य पूरा, उसके गुण, समायोजन क्या होता है, समायोजन की समस्या है, समायोजन, कुसमायोजन, उसकी परिभाषाएं, प्रतिमान, उपाय, समायोजन तंत्र, और ये सारे जो भी अप्रत्यक्ष उपाय हैं वो विविध अधिगम करता, प्रतिभाशाली बालक, बाल अपराधी बालक, विकलांग बालक भी है आपके यहाँ पे, पिछड़े बालक, पिछड़ेपन का कारण,
इसके अलावा ये पीछे इसके MCQ भी आपको यहाँ पर दे रखे हैं। लगभग 200 क्वेश्चन समायोजन वाले और व्यक्तिगत ये जो अपने टॉपिक है मानसिक स्वास्थ्य उससे है। इसके अलावा यूनिट 4 की बात करें तो अधिगम, चिंतन, तर्क, कल्पना, मानचित्रण, निपुण और अभिप्रेरणा है यहाँ पे। ठीक है, अधिगम का ये पूरा टॉपिक आपके सामने, सारे सिद्धांत, पुनर्बलन, टॉलमैन का सबका कंप्लीट जो भी आता है वो तो देखो है ही सही, उसमें तो कोई दोहराई है नहीं। वैसे तो आपके तर्क वगैरह, कल्पना, और पीछे आपको भर भर के यहाँ पर क्या दे रखे हैं, MCQ वगैरह दे रखे हैं। समझ में आएगी बात आप लोगों को। पीछे MCQ अच्छी मात्रा में दे रखे हैं, लगभग 283 क्वेश्चन है यूनिट नंबर 4 से। अब यूनिट नंबर 5 की देखेंगे तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है। यहाँ पर शिक्षण का अर्थ, शिक्षण वगैरह क्या होती है, उन सबको यहाँ पर बताया गया है। और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 NCF भी आपको यहाँ पर दे रखा है। तो इस प्रकार से ये पूरी बुक का आपके सामने मैंने एक पूरा पिटारा खोल दिया है और एक एक पेज को मैंने आपको समझा दिया है। यहाँ पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर अपन थोड़ा सा यहाँ पर जोर आजमाते हैं कि ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है आपके सामने। इसको इस प्रकार से इन्होंने डिटेल्स के साथ हर चैप्टर को, प्रारंभिक बाल व्यवस्था, देखरेख और शिक्षा सीखने की न्यू, इसके अलावा बुनियादी साक्षरता, संख्या ज्ञान सीखने के लिए एक तात्कालिक आवश्यकता पूर्व शर्त भी आपको दे रखा है। तो इस प्रकार से भाई साहब क्या है आपको बुक के यहाँ पर, और पीछे आपको MCQ भी यहाँ पर दे रखे हैं। समसामयिक जो बाल कल्याणकारी योजनाएं हैं वो भी है आपके सामने। ये सारी बाल कल्याणकारी योजनाएं दे रखी हैं यहाँ पर और पीछे इसके MCQ भी आपको देखने को मिलेंगे। सुपरिचित लेखक और उनकी पुस्तकें भी आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर। प्रमुख सिद्धांत, प्रवर्तक, मॉडल पेपर पीछे दे रखे हैं अलग से कि ताकि आप प्रैक्टिस कर लें। ठीक ठाक संख्या में यहाँ पर मॉडल पेपर है, 2-3 मॉडल पेपर, 5-10 जो भी है आपके मॉडल पेपर भी दे रखे हैं आपको। ये आपको इनका जो एप्लीकेशन चलता है वो भी लगभग 10 मॉडल पेपर आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे और पीछे इसका आंसर भी यहाँ पर दे रखा है। तो इस प्रकार से ये आपकी क्या हो जाती है, डॉक्टर वंदना जादौन मैम की तरफ से ये आपके लिए रीट लेवल 1 और 2 के लिए एक साइकोलॉजी की कंप्लीट बुक। जब मैं 5 से 7 मिनट के अंदर आपका इस बुक का पूरा रिव्यू कर सकता हूँ तो ये मान लो कि कोई बड़ा सब्जेक्ट नहीं है साइकोलॉजी, आप चाहो तो एक दिन में भी पूरा कर सकते हो, बशर्ते कि आपने पहले पढ़ रखा हो, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हो तो। अदरवाइज अगर आप पहली बार पढ़ेंगे तो फिर आपको थोड़ा टाइम लगेगा, तो लेकिन हो जाएगा, डोंट वरी रहे आप लोग, लेकिन काम आपका बढ़िया हो जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपको बुक का रिव्यू अच्छा लगा होगा। कमेंट में जरूर करके बताइएगा कि आपको बुक का रिव्यू कैसा लगा। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और किस बुक का रिव्यू करना है वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक्स अगेन।